गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसी हैं आप सब? उम्मीद है अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, प्रसन्न होंगी। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5। तो आज तो मुझे थोड़ा लेट भी हो गया है उठने में, क्योंकि कल हमारे यहाँ लाइट ही नहीं थी। तो इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी हो रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे ये मई जून को भी पीछे छोड़ देगी गर्मी, क्योंकि बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है और गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है। तो इसलिए नींद भी पूरी नहीं हुई है। आंखें एकदम भारी भारी सी लग रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आंखों में एकदम नींद भरी हुई है। तो सबसे पहले मैं बाहर झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि अंदर सब लोग सो रहे हैं। तो अंदर झाड़ू नहीं लगाऊंगी, नहीं तो सबका नींद डिस्टर्ब हो जाएगा। और वैसे तो मैं दिन में सोती भी नहीं हूँ, लेकिन आज तो मैं 2 घंटे आराम से सोऊंगी। लेकिन अगर लाइट आ गई तब, क्योंकि लाइट नहीं आई तो फिर तो दिन में भी सोना मुश्किल ही हो जाएगा। 7 से 8 घंटे की नींद सबके लिए पर्याप्त रहती है। लेकिन भले 6 घंटे ही सो लीजिए, अगर 6 घंटे भी अच्छे से सो लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर रात में सिर्फ 2-3 घंटे सोइए तो फिर तो बहुत दिक्कत होती है, पूरा तबीयत ही डिस्टर्ब हो जाता है। और आज तो मेरा उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था 6-7 बजे तक आराम से सोऊं, लेकिन अभी सावन का महीना चल रहा है तो, और फिर मेरे लड्डू गोपाल भी हैं, वो भी इंतज़ार करते देर तक, ये भी सही नहीं है। और कुछ भी हो जाए, घर की महिलाओं को देर तक सोना भी नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर की महिलाएं देर तक सोती हैं तो उस घर में माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। मतलब कहा जाता है कि सुबह सुबह माता लक्ष्मी अपनी बहन दरिद्रता के साथ सैर पे निकलती हैं, घूमने के लिए निकलती हैं पृथ्वी पर। और जिस घर की महिलाएं देर तक सोती हैं तो उस घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। तो इसलिए देर तक सोना भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर दिक्कत है तो दिन में अपना 1-2 घंटा सो लीजिए। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे घर में बाकी सदस्य जो हैं, जैसे बच्चे हैं, वो सो रहे हैं तो फिर भी कोई बात नहीं है, लेकिन जो घर की महिला होती है, जो घर की, एक तरह से महिलाओं को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। तो कहा जाता है कि मतलब घर की जो लक्ष्मी है वो उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। तो इसलिए सुबह देर तक सोना तो बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। तो इसलिए मैंने आज एक्सरसाइज भी नहीं किया, सुबह ज़्यादा कुछ काम भी नहीं किया। मैं बस फूल तोड़ कर ले आई और जल्दी से मैंने नहा लिया, क्योंकि नहाने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है। फिर मैं आ गई अपने भोलेनाथ की पूजा करने के लिए, लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए। फिर मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाया और उन पर जल अर्पित किया, पूजा किया। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो आज बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, उसको सर्दी जुकाम हो गया है, तो उसके लिए मैं काढ़ा बना रही हूँ। और हाँ, ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में सब लोग देर तक सोते हैं तो माँ लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश नहीं करती हैं, बल्कि अपनी बहन दरिद्रता देवी को बोलती हैं कि बहन तुम जाओ इस घर में। तो इसलिए कहा जाता है कि देर तक नहीं सोना चाहिए। तो अभी काढ़ा बन के तैयार हो गया है और बाबू को मैं काढ़ा दे दूंगी, लेकिन अपने लिए मैं चाय बनाऊंगी, क्योंकि मुझे काढ़ा वाढ़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मेरा बेटा बोल भी रहा था कि एक ही कप बनाई है, आप नहीं पियेंगी क्या? तो मैंने कहा मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, मैं काढ़ा वाढ़ा नहीं पीऊँगी। तो मैंने अपने लिए चाय बनाया। तो सबसे पहले तो मैं बैठकर पहले आराम से चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर देखती हूँ कि आगे का क्या काम करना है। और हम हाउसवाइफ की ज़िंदगी ऐसी ही होती है कि चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी मौसम हो, लेकिन सुबह उठने के बाद दिन भर के कामों की लिस्ट आँखों के सामने आ जाती है कि क्या-क्या करना है। तो बस एक के बाद एक काम चलते ही रहते हैं। तो सबसे पहले मैं चाय पीऊँगी आराम से। और आज मुझे थोड़ा टाइम अपने लिए निकालना है, क्योंकि मुझे अपने बालों में मेहंदी लगाना है। लेकिन मैं कल भूल गई, कल शाम को ही मुझे मेहंदी भिगो देना चाहिए था। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जब भी बालों में मेहंदी लगाती हूँ तो मैं एक दिन पहले ही शाम को भिगो देती हूँ। लोहे की कढ़ाई में या लोहे के तवे पे उसको भिगो देती हूँ, फिर उसको सुबह लगाती हूँ। तो उसमें आयरन की मात्रा हो जाती है, तो वो हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है, हमारे बालों के लिए बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन आज मैं भूल गई, तो अभी मैं उसको भिगो दूंगी। और जब तक मेरे सारे काम हो जाएंगे, मतलब 2-3 घंटे लगेंगे सारे काम खत्म होने में, उसके बाद फिर मैं उसको लगाऊंगी बालों में। तो मैं एलोवेरा तोड़ के ले आई थी और मैंने सोचा कि मैं इसको इस तरह से घिस लेती हूँ, निकल जाएंगे अच्छे से। लेकिन इसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन इस तरह से ये हुआ नहीं। अब मुझे इसको चाकू से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत मुश्किल दे रहा है। और इस तरह से हाथों में चिपक जाता है ना, कि मुझे लग रहा था कि मेरा हाथ ना घिस जाए। फिर मैंने उसको चाकू से निकाला। उसको निकालना ही मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन इसको बालों में लगाने से ना बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं, बड़े अच्छे से सिल्की से हो जाते हैं। तो बहुत मुश्किल से मैंने थोड़ा सा निकाला इसको। और मैंने चाय पत्ती का पानी गर्म किया है, फिर उसको मैंने ठंडा कर लिया है और उसी में मैं मेहंदी को घोल देती हूँ।
और ये लोहे का तवा है, इस पे मैं 2-3 घंटे छोड़ दूंगी इसको। और एक दिन पहले करिए तो अच्छा रहता है, लेकिन मैं भूल गई तो इस बार अब ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। और कुछ कुछ दिनों पे अगर इस तरह से बालों में एलोवेरा लगाइए तो बाल बड़े अच्छे रहते हैं, सिल्की भी रहते हैं और झड़ने की शिकायत भी नहीं होती है। मेरे लिए तो बड़ा अच्छा सूट करता है, इसलिए जिनके बाल ज़्यादा झड़ते हो ना तो उन्हें इस तरह से एलोवेरा मेहंदी में, या फिर अगर आप चाहें तो दही में भी मिक्स करके लगा लीजिए तो भी बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं। तो अभी इनको मैं घोल दूंगी। ये देखिए चाय वाला पानी है, इसी में घोलूंगी तो इससे अच्छा रहता है, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होते हैं। ये दही या फिर ये एलोवेरा, ये बालों में बड़ा अच्छा कंडीशनर का काम करते हैं। इनसे बाल बड़े अच्छे रहते हैं, सिल्की रहते हैं। और मौसम जैसे चेंज होता है तो बाल बहुत झड़ते भी हैं, जैसे गर्मियों में तो कुछ ज़्यादा ही झड़ते हैं क्योंकि पसीना वसीना होता है, तो इस तरह से बाल बहुत झड़ते हैं। लेकिन अगर कुछ कुछ दिनों पे इस तरह से बालों में लगाया जाए तो फिर ठीक रहता है, बाल नहीं झड़ते हैं। तो अभी देखिए इसको मैंने घोल दिया है, ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी इसको, अभी मैं ऐसे ही रख देती हूँ। और एलोवेरा तो लगाने में मुझे बहुत सही लगता है, लेकिन इसको निकालना ही बहुत मुश्किल होता है। अगर आप लोगों के पास कुछ अच्छा आइडिया होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि एलोवेरा के अंदर जो इसका जेल होता है उसको कैसे निकालें। अगर आप लोगों के पास कुछ बढ़िया सा आइडिया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ पकौड़ी। पकौड़ी क्या, इसको तो हम लोग कतरा बोलते हैं, लौकी का और आलू का। तो इसको देखिए मैंने इस तरह से, बहुत अच्छा सा लग रहा है, उसको मैंने चावल और हरा मिर्च, धनिया, जीरा और ये सब कुछ मैंने साथ में डाल के पीस लिया है। तो उसका कलर देखिए हरा हरा बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैंने इसमें बेसन डाल दिया है तो थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, वैसे बहुत हरा हरा बहुत अच्छा दिख रहा था। तो ये देखिए ये मेरा कतरा बन के तैयार हो गया है। और इसके साथ मैंने टमाटर की चटनी भी बना दी थी। और उसके बाद फटाफट से मैंने सारे बर्तन धुल दिए, क्योंकि जल्दी से मुझे फ्री हो जाना है। क्योंकि बालों में मेहंदी लगाने के बाद ना 2-3 घंटे का समय चाहिए होता है, कि 1-2 घंटे या 2-2.5 घंटे इसको छोड़ दीजिए तो अच्छा रहता है। तो इसलिए मैंने सारे काम जल्दी से ख़त्म कर लिए हैं। अब जाके मैं बालों में मेहंदी लगाऊंगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।